लेकर आए। तो थैंक यू सर, आपने मेरा स्वागत करा। हमने हमारे बीच जो कल की तारीख में हमारे बीच सिल्वर आए थे अन्नपूर्णा मैम वगैरह, आप भी आए, आपका भी जोरदार स्वागत है हमारे बीच। ताली में कंजूसी नहीं दो। अपना इंट्रोडक्शन से थोड़ा बाहर बोलने का। आप सभी यूटेक फैमिली को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मजा नहीं आया तो यहाँ आए बेटे मेरे ग्रेट गुरु के.एस. मुंडा सर, मेरे महान गुरु इंद्र सिंह जी थानेदार साहब, और मेरे गोल्ड सर अनाम सिंह जी, और मेरे ग्रेट अपलाइनर सरदार सर, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस खुशी में वाचन भैया के लिए मैं क्या कहूँ, इनके लिए जितना भी मैं कहूँ वो मेरे लिए कम है, क्योंकि आज इन्हीं की बदौलत से आज आपके न्यू चेहरे मुझे देखने को मिले हैं, और बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आप लोगों से मिलके इतना मुझे मतलब फूला ना समाना। हिंदी में एक मुहावरा है, फूला ना समाना। आज वाकई मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुहावरा शायद मेरे ही लिए बना था। तो थैंक यू सर। और वो सब व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बिजनेस ही इस तरीके से क्रिएट करा गया है जहाँ पे हर व्यक्ति जिसको नीड है वो व्यक्ति इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। अब हमारे बीच जो बेहतरीन तरीके से अब मैं कैचअप होता है उसके माइंड में, वो बेहतरीन तरीके से हर चीज को मात्र चुटकियों में सीख सकता है। तो हमारे बीच ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, अपकमिंग सिल्वर डायरेक्टर मैम अंजलि भट्ट मैम। आपने बिजनेसमैन की संगत करी तो एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे, लेकिन नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ये मैंने अपने 7 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मम्मी पापा नहीं है मेरे, बचपन से 2015 से दिल्ली रह रहा हूँ। आज दिन तक ऐसा कंसेप्ट नहीं देखा मैंने और ना देख पाऊंगा, और ऐसा कंसेप्ट आज दिन तक तैयार नहीं हुआ और ना हो पाएगा। जय यूटेक! आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए सबसे पहले। क्वालिफिकेशन आप कितने पढ़े हैं सर? पता है तो मैं 8वीं पढ़ा हूं, आप हिंदी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, 8वीं पास शख्स के इतना शानदार आपने सुना होगा, लगा होगा सर बहुत ग्रेजुएट है, लेकिन सर ने सिर्फ 8वीं पास करी है सर। देखिए इस बिजनेस में आके सर ने कितना कुछ सीख पाए इस बिजनेस में आके। जी सर। अब सब लोगों से दोस्ती के लिए मैंने लिखा है, ये यूटेक की दोस्ती है। चांद की दोस्ती रात के सुबह तक, चांद की दोस्ती रात से सुबह तक, सूरज की दोस्ती दिन से शाम तक। हमारी दोस्ती यूटेक की दोस्ती पहली मुलाकात से आखिरी सांस तक। दिया है। आज दिन तक मैं 8वीं पढ़ा हूँ, लेकिन कभी भी इतनी माला का सम्मान अभी तक नहीं हुआ। ये ऐसा कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको मान सम्मान के साथ माला पहनाकर पैसे दिए जाते हैं। और वो पैसे, आपके पैसे किस तरह आते हैं? माइक्रो सेकंड में आते हैं कि नहीं आते? और ये हमारे सम्मानित सर बैठे हैं यहाँ पे, जो सुबह सोने से लेके उठने तक 500-600 रुपए अकाउंट में आते हैं। और हमारे डायमंड सर सो के उठने के 10,000 रुपए आते हैं, और 10,000 रुपए हम पूरी महीने की मेहनत होती है। आज 20,000 रुपए महीने की कमाता हूँ, लेकिन जब बोलते हैं सर गाड़ी स्टार्ट कर, पीछे से मालिक आवाज लगाता है कम चला, धीरे चला। तो आप सबको ये कहना है, अपना बिजनेस करो। ये मत सोचो कि ये चंद्रकांत सिंह राजावत का बिजनेस है। ये अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस को हमें किस तरह चलाना है, इस तरह से और मीटिंग में आना मत लो। यहाँ पे व्यक्ति बहुत इतने, लेकिन मीटिंग में आधे लोग आते हैं, मुझे पता है। मीटिंग में कॉल करना पड़ता है, ब्रांड डायरेक्टर को भी कॉल करना पड़ता है। दोस्तों आप सीखोगे नहीं, जब तक कभी नहीं सीख पाओगे। ये जिंदगी में दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि 5वीं पढ़ा 5 साल का जब बच्चा होता है ना, जब तक वो स्कूल नहीं जाता है क्या नहीं सीखता है। तो आप सभी से मैं कुछ मैंने गलत बोला है तो समझ जाता हूँ, और इसी महीने में कोशिश करूंगा कि मैं सिल्वर रैंक लेके आऊंगा।
स्टूडेंट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो भी ब्रॉन्ज रैंक है, अपकमिंग सिल्वर है, उनको भी बहुत जल्द सिल्वर आने वाला है। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जिनके बारे में बताना चाहूँ, सम्मानीय अपकमिंग सिल्वर पुखराज जी मेघवंशी सर, आप आए और अपनी जर्नी बताएं, आपने इंटेक को किस तरीके से किया है। सभी को मेरा यूट्यूब प्रणाम। अपकमिंग प्लेटिनम, ये सभी, इनका नाम है सरदार सिंह जी और राम सिंह जी और इनका नाम है इंद्र सिंह रावत। ये सभी को मेरा चरण वक्त प्रणाम और मैं आप सभी को अपना नमस्कार करता हूँ। यूट्यूब प्रणाम सभी को। अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूँ और बहुत ही जल्द कोशिश है कि अगले महीने तक सिल्वर लेके आ रहा हूँ। पूरा विश्वास होना चाहिए। आप में से कई लोग हैं जिनको लगता है यार फ्रॉड है या ऐसा कुछ भाग जाएगी कंपनी, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग में अभी कुछ 5 सालों के बीच में ये इंडस्ट्री इतने लेवल पे गई है कि उनमें से कुछ कंपनियां थी जो तो इसको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके चली गई और कुछ कंपनियां ऐसे निकली है जो ऊंचा लेवल उनका बड़ा वहां से नीचे गिरा दिया, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसा है जो बीच में टूट गए, जो उनके पैसे लगे हैं वो बीच में बंद हो गई हैं। कोई जो ऐसे भी होते हैं, मैं बता रहा हूँ कि कोई अपनी कंपनी नहीं बनाता, कुछ है मेरा भी समझ लो कि मैं अभी यूट्यूब में काम कर रहा हूँ। आज अगर मैंने जैसे 590 लगाया, इतना छोटा सा इन्वेस्ट है, बहुत सी कंपनियों में मैंने देखा 46,000 तक इन्वेस्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता रहा हूँ मैं और कम से कम मैंने 10 से ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्री देख ली है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में। इसमें से सबसे टॉप पे मुझे यूट्यूब बिजनेस लगा और आज अगर मुझे कोई कहता है कोई उनका बताना, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि भाई तू अपना प्लान बता, मैं अपना प्लान बताता हूँ। अगर आपका प्लान मेरे से बेटर हुआ, तो मैं और मेरे नीचे जो टीम है पूरे टीम को आपके नीचे जोड़ूंगा। लेकिन अगर मेरा प्लान से आपका प्लान बेटर नहीं हुआ और अगर आपके प्लान से मेरा प्लान बेटर निकल गया, तो आपको मेरे इसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। और आप मेरा चैलेंज ले रहे हैं तो आपको सोच लीजिए, अगर आप कर सकते हैं, मेरे साथ आ सकते हैं, तो आइए, वरना मेरे से चैलेंज मत लीजिए। जैसे अभी मैं बता रहा था कि कोई अपनी गलती नहीं मानता। आज जो कोई है, अभी अपने तो 590 है, कई कंपनियों में 5,000 10,000 और उनसे भी बड़े बड़े इन्वेस्ट होते हैं। जैसे मेरे पे देख लो, मैं कोई कंपनी में हूँ, मैंने वहाँ पर 10,000 लगा दिए, मान लो मैंने कहीं से पैसे का अरेंज करके मैंने 10,000 लगा दिए। अब मैंने आपको बोला, भागचंद जी को बोला या और किसी को, जैसे कि भागचंद जी को बोला, सर आप आइए, मेरी ये इंडस्ट्री है, इसमें आपको छोटा सा 10,000 का इन्वेस्ट करना है। मान लो ये अभी नौकरी कर रहे हैं, महीने का 10,000 कमा रहे हैं, क्या ये आसानी से 10,000 रुपये देंगे? मैंने भी बहुत ही मुश्किल से कहीं से अरेंज करके लगाया था, क्या मैं इनको लगा पाऊंगा 10,000? कोई नहीं लगाता। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा, मैं उस बिजनेस को थोड़े दिन प्रयास करूँगा, नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा। जब मैं छोड़ूंगा तो जो जैसे भागचंद जी हुए या और कोई है, वो मुझे पूछेंगे क्या हुआ पुखराज जी, आप तो उस बिजनेस में काम कर रहे थे, क्या आपको बोल रहे थे कि मैं वहाँ सक्सेस जाऊँगा, वो माल लूँगा, वैसा घर बनाऊँगा, क्या वहाँ आप तो है ही रहेंगे? तो मैं उनको ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार मुझसे काम हुआ नहीं, मेरे से टीम नहीं बनी। मैं उनका भरोसा बोलूँगा यार फालतू कंपनी आती जाती रहती फ्रॉड है, और मतलब कि कंपनी जो वो बिजनेस है उसके बारे में नेगेटिव जवाब बताऊंगा। लेकिन मैं अपना भी बोलूँगा कि यार मेरे से हुआ नहीं, या मुझ में कुछ कमी रही है, मेरे प्रयास में कुछ कमी रही है, मैंने अपना प्रयास बढ़ाया नहीं है, बल्कि मेरे कुछ कमी रही है जिससे मैं इसमें अच्छी रैंक नहीं ले पाया या आगे प्रयास नहीं कर पाया। इसी के साथ में अब जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि अपने इसमें पूरा एकदम विश्वास होना चाहिए और जो आप काम कर रहे हो उसमें पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। आपको मैं एक हिस्टोरी के मैं तुझे समझाता हूँ कैसे प्रयास करना चाहिए और कैसे विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले मैं विश्वास के बारे में बताता हूँ। अमेरिका का एक आदमी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो आदमी का ऐसा था कि जब भी वो नाचता था तब बारिश आती थी, जब भी नाचता था बारिश आती थी। उसके इस वजह से पूरे मीडिया वाले, पूरे रिपोर्टर सब वो मतलब कंफ्यूजन हो गया, यार इसका कोई इंडस्ट्री से वो जो इंडस्ट्री दे रहे हैं उससे कोई कनेक्शन तो नहीं है कि जब भी ये नाचते हैं बारिश आ जाती है। जबकि तो सारे मीडिया वाले, सारे रिपोर्टर उनके घर चले गए इंटरव्यू लेने के लिए, उन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए चले गए और उनसे यही पूछा, भाई तेरा क्या कनेक्शन है इंडस्ट्री से, आपका क्या कनेक्शन है कि जो तो जब भी नाचते हैं हमेशा बारिश आती है? तो उन्होंने हंस के बोला, भाई बहुत ही शालीनता से उन्होंने बोला कि भाई मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री से, बस मेरा विश्वास है, जब भी मैं नाचता हूँ मैं यही सोच के नाचता हूँ कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। और दूसरा तब तक बारिश आ नहीं जाती, जब तक बारिश नहीं आती तब तक वो नाचना बंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें विश्वास है
कि बारिश आएगी जरूर आएगी, तो तब तक वो मारते रहते हैं। यह तो हुआ विश्वास। अब एक हुआ प्रयास। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो व्यक्ति होंगे, बाकी सारे राइटी होंगे, यानी कि राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ होंगे जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो सोचो मेरे जैसे मेरे भी मैं लिख रहा हूँ, मेरे अगर इन दोनों उंगलियों में चोट लग जाए और मैं पेन नहीं पकड़ पाऊँ, तो मुझे इसीलिए हाथ से लिखना पड़ेगा। या आप में से सोचो कि इस हाथ में कोई व्यक्ति है तो इसके लग जाए तो इससे लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मेरे इससे हैंड राइटिंग है, या जिस प्रयास से मैं इससे लिख पा रहा हूँ, इधर से नहीं लिख पाता, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हो जाएगा, और धीरे धीरे वो प्रयास मेरी मेहनत रन आएगी, और मैं इस हाथ से लिख पा रहा था उससे भी बेटर इससे लिखना आ जाऊँगा। क्या मैंने प्रयास जारी रखा। अगर मैं 5 दिन 10 दिन लिखता और मेरे से मैं ये सोच रहा था नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं इससे जैसे लिख रहा हूँ उस हाथ से नहीं होगा, अगर ये सोच के मैं छोड़ देता तो क्या मेरा हाथ जो इतना इसके बराबर कर सकता था, कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने पूरा विश्वास रखा और उसको डेडिकेशन के साथ किया, और उसी के साथ वो मेरा हाथ हो गया। अब मैंने जैसे हाथ की स्टोरी बताई, मेरा कहने का मतलब आपका बिजनेस में डेडिकेशन है, वो तो एक स्टोरी का महत्व से है। और विश्वास आज अपनी यूनिक ही नहीं, यूनिक को 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, कोई भी इंडस्ट्री ने जो नई शुरुआत करती है वो उनके मतलब इंडस्ट्री के नाम से नहीं चल रहा। आज यूनिक है तो यूनिक के नाम से नहीं चल रहा, और ना राजावत जी सर हमारे डायरेक्टर विनोद कुमार उनके नाम से नहीं चल रहा। अपने सबके जो यहाँ पे बैठे और जो टीम है, अपने इसमें 10 लाख के करीब टीम है, उनके विश्वास से चल रहा है। आज कंपनी विश्वास के नाम से चलती है, ना कि कोई उसके मालिक के नाम से या कंपनी के नाम से। अगर हम विश्वास करेंगे, हमें पूरा विश्वास है इसके ऊपर, कोई दूसरों को बता पाएंगे तो कोई चांस नहीं। अगर हमें विश्वास नहीं पूरा किया मैं इसमें कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, अच्छी इनकम ले सकता हूँ, अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकता हूँ। जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप पागल हो गया, तो जो अपनी फैमिली के अपनी फैमिली को भी बता रहा हूँ, फैमिली में सपोर्ट नहीं करते, बोलते कहते हैं यार कौन है तुझे जो पागल बनाने के लिए कह रहा है, पागल बना रहा है तुझे, कौन है जिसने ऐड कर दिया तुझे, किसने बता दिया। वो खुद तो ऐसा है, ये दूसरों को भी मेहनत ये भड़काते हैं कि यार ये पागल हो गया है, इसको बंद करो, इसके साथ बंद करो, ऐसे। तो जब मैं बिजनेस कर लेता हूँ, सक्सेस अचीव कर लेता हूँ, वही सब बोलेंगे भाई यार कैसे किया, हमें भी वो हमारे लोग हैं कानों की सुनने में नहीं सुनते, वो आंखों से देखना विश्वास करते हैं। कानों के सुनने में तो मैं कुछ भी कह दूँ कि बाहर बहुत सुधार करिए, मैं देखा है, लेकिन अगर आप बाहर जाके देखोगे कि बुराई नोट्स कैसे दे रहा है, तभी तो वो आप विश्वास करोगे, मेरे कहने पर विश्वास नहीं करोगे। इसी हिसाब से लोग आंखों की सुनी हुई नहीं, कानों की देखना, सुनी हुई नहीं, आंखों की देखना पसंद करते हैं। एडजस्ट करने जगह पे लोगों को जो बोलते हैं बोलने दो, अठन बिटा ले सिमरन स्टूडेंट बैठ जा, जगह बिटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कैटी ना जाओ सिमरन अट बैठ जा नहीं यार चला की जगह नहीं ले रहा हूँ। आज दिन तक ऐसा कंसेप्ट नहीं देखा मैंने और ना देख पाऊंगा, और ऐसा कंसेप्ट आज दिन तक तैयार नहीं हुआ और ना हो पाएगा। जय यूटेक! सर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए सबसे पहले। क्वालिफिकेशन आप कितने पढ़े हैं सर? पता है तो मैं आप ही पढ़ा हुआ, आप हिंदी बोलते। हाँ सर। देखिए दोस्तों 8वीं पास शख्स के इतना शानदार आपने सुना होगा, लगा होगा सर बहुत ग्रेजुएट है, लेकिन सर ने सिर्फ 8वीं पास करी है सर। देखिए इस बिजनेस में आके सर ने कितना कुछ सीख पाए इस बिजनेस में आके। अब सब लोगों से दोस्ती के लिए मैंने लिखा है, ये यूटेक की दोस्ती है। चांद की दोस्ती रात के सुबह तक, चांद की दोस्ती रात से सुबह तक, सूरज की दोस्ती दिन से शाम तक। हमारी दोस्ती यूटेक की दोस्ती पहली मुलाकात से आखिरी सांस तक। दिया है आज दिन तक, मैं 8वीं पढ़ा हूँ लेकिन कभी भी इतनी माला का सम्मान अभी तक नहीं हुआ। ये ऐसा कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको मान सम्मान के साथ माला पहनाकर पैसे दिए जाते हैं। और वो पैसे, आपके पैसे किस तरह आते हैं? माइक्रो सेकंड में आते हैं, आते हैं क्या आते हैं? और ये हमारे सम्मानित सर बैठे हैं यहाँ पे, जो सुबह सोने से लेके उठने तक 500-600 रुपए अकाउंट में आते हैं। और हमारे डायमंड सर सो के उठने के 10,000 रुपए आते हैं, और 10,000 रुपए हम पूरी महीने की मेहनत होती है। आज 20,000 रुपए महीने की कमाता हूँ, लेकिन जब बोलते हैं सर गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, पीछे से मालिक आवाज लगाता है कम चला, धीरे चला। तो आप सबको ये कहना है अपना बिजनेस करो, ये मत सोचो कि ये चंद्रकांत सिंह राजावत का बिजनेस है। ये अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस को हमें किस तरह चलाना है, इस तरह से और मीटिंग में आना ना भूलो। यहाँ पे व्यक्ति बहुत इतने, लेकिन मीटिंग में आधे लोग आते हैं, मुझे पता है। मीटिंग में कॉल करना पड़ता है, ब्रांड डायरेक्टर को भी कॉल करना पड़ता है। दोस्तों आप
सीखोगे नहीं तब तक कभी नहीं सीख पाओगे। ये जिंदगी में दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि 5वीं पढ़ा 5 साल का जब बच्चा होता है ना, जब तक वो स्कूल नहीं जाता है क्या नहीं सीखता है। तो आप सभी से मैं कुछ मैंने गलत बोला है तो समझ जाता हूँ, और इसी महीने मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिल्वर रैंक लेके आऊंगा। कर लिया सर, और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा सिल्वर हो जाए। मैंने अपनी मिसेज को भी लगा दिया, और मिसेज की थोड़ी तबीयत खराब थी तो इस चक्कर में लेके नहीं आया। मेरे बच्चे तो यही है वैसे ट्रैवल में। और सर सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जिस बंदे की ज्वाइनिंग लगाते हो उस बंदे से सबसे पहले ये कहोगे कि तुम्हें सबसे पहले सुबह और शाम, सुबह 7 बजे की मीटिंग और रात की 9 बजे की मीटिंग, ये कभी भी मिस नहीं करनी। अगर जिस बंदे ने 3 महीने अगर ये कर लिया तो उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता सर, ये मेरा चैलेंज है। और सर मैं कहना चाहता हूँ, लोग तो हर चीज में अपनी अपनी टांग अड़ाते हैं। कोई भी काम कर लो ये कहेंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। आज अपन गाड़ी लेके आते हैं, अगर ब्लैक कलर की लेके आ गए ना सर तो आप बोलेंगे लोग ये काली लेके आनी थी तेरे को, या लाल लेके आनी थी, ये सफेद लेके। ये लोगों को काम है कहना, अपने दिमाग की सुनो, अपनी सुनो, और जो काम तुम्हें अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट लगता है, उसको 100% पूरा दो सर। थैंक यू सर। मेरा डायरेक्टर है और बेहतरीन तरीके से इनका डेडिकेशन और बिजनेस को बड़ी शानदार तरीके से कर रहे हैं। और दोस्तों जिस तरीके से बिजनेस है दोस्तों, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, आपको एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। आज काफी मार्केट में कंपनियां रन कर रही है, हो सकता है आप में से नए लोग कितने, एक बार हैंड रेज करके बताएं, मैं आप सभी से मिलना चाहूंगा। नए लोग जो पहली बार मेरे से कनेक्ट हुए, नए लोग। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में काफी लोग जज करते हैं यार जो जोड़ने वाला बिजनेस में इसमें कैसे काम होता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से समझ, जब आया था इस बिजनेस में, जब पिछली मीटिंग करी थी उस टाइम शायद मेरे 50 से 60 लोग थे, जो काफी लोग हैं अभी बैठे लोगों का नेटवर्क मेरे पास। तो आज 1000 है, आने वाले टाइम में 10,000 होगा। जिस तरीके से हमारे राम सिंह जी ने आज बताया, एक टाइम पे मेरे में 10,000 लोग होंगे, एक दिन 1 लाख लोग होंगे दोस्तों। और बेहतरीन हमारे बीच में एक प्रोग्राम डायरेक्टर और है सम्मानीय सुरेंद्र सिंह जी, सर भी आपका मोस्ट वेलकम है सर, आप आए। और बुलाना चाहूंगा हमारे अपकमिंग डायमंड। बताइए देता आपको, मैं पहले तो वो लोग हाथ खड़े करें जो बिल्कुल नया आदमी है, जो कुछ भी नहीं जानता यूट्यूब के बारे में, एक बार वो हाथ खड़े करें। बोलो ईमानदारी से कर लो, बिल्कुल बिल्कुल हमारे कैमरा में नहीं है सर। अगर किसी व्यक्ति का एक भी आदमी बैठा हुआ है, वो 1 लाख के बराबर है उस व्यक्ति के लिए जो आदमी मीटिंग में लेके आया उसको। दूसरी बात, अब ये बताओ कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अमीर है, उसके पास पैसे में कोई कमी नहीं है। सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अपने सपनों को साकार करते रहे। कल की डेट में जो सिल्वर डायरेक्टर है बोला जी, एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। लड़कियों के लिए कोई भी शंका तो होता मेरे को, खुल के बात कर रहा हूँ बेटा। अब है गरीब, आप लोग पता है आपको, पैदा होना इस सिस्टम में, दुनिया आना एक स्वाभाविक सिस्टम है। रात दिन लोग मर रहे हैं और जन्म हो रहा है, देख लो ना। लेकिन गरीब पैदा क्यों हुए, ये भगवान की गलती है। किसकी है? भगवान की। अगर भगवान चाहता तो मुझे अंबानी अगर पैदा करता, बिल्कुल सर, मुझे आज बातें बोलनी करनी पड़ती भगवान की गलती है। लेकिन अगर गरीब मरता है आदमी तो किसकी गलती है? हमारी गलती है सर। सही है ना? क्यों जब आप पैदा हो गए हो, गरीब आदमी के भी वही हाथ पैर है, देख लो ना, सब कुछ सिस्टम वही है, तो वो मेहनत से अमीर बन सकता है। तो आपको किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं बनना है, आपको यहाँ से अमीर बनना है। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखना, हमारे सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा जो इनकम आती है, कैशबैक इनकम, वो आती है मोबाइल के रिचार्ज की। कितनी आती है बेटा पता है आपको? अरे मोबाइल रिचार्ज के तो पैसे कितने आते हैं आपको कैशबैक? 4% सर। 4% के अंदर 2.5% पैसा सेल्फ की आती है और 1.5% 20 लेवल तक जाता है। आप समझिए ना जी सर। तो आपके डाउन में 20 लेवल तक या कहीं भी जो मोबाइल का रिचार्ज करेगा उससे भी आपको 1-1, 2-2, 50-50, 20 पैसे आपको आने वाला है। तो अपने अधिक से अधिक लोगों से मोबाइल में रिचार्ज करवाओ। आप बताओ, जिस दिन मेरे नीचे दरुआ सर कह रहा मेरे लिए 50,000 आदमी हो गए, 1 लाख भी हो जाएंगे, 53 हो गए, 2 लाख भी हो जाएंगे। आप समझिए ना, अगर मेरे नीचे मान लो कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर 10 लाख आदमी हो जाते हैं, कितने लाख रुपए? 10 लाख। और 10 लाख से अगर मुझे महीने का 1 रुपये भी आता है एक आदमी से, 10 लाख रुपए होने के लिए कितनी बड़ी इनकम है, पैसिव इनकम। ये किसी सिस्टम में नहीं है, अपने पास में। इसलिए अपनी टीम को अधिक से अधिक बड़ा करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात ध्यान रखना, डाउनलाइन की आपको हमेशा मदद करनी है।
अगर आपने डाउनलाइन से फोन नहीं उठाया, मैं तो अभी बिजी हूँ, मैं तो अभी मैं तो नहा रहा हूँ, मैं स्नान करता हूँ तो मोबाइल साथ में रखता हूँ, ध्यान रखना। एक दिन बाथरूम में मेरा मोबाइल रहता है, मैं मोबाइल, कुछ लोग कहते हैं ना कि 1 सेकंड में फोन उठाता है, क्यों उठाता है? क्योंकि मोबाइल मेरे पास 24 घंटे रहता है। मोबाइल को मैंने मेरा जीवन का अंग बना दिया है, क्योंकि ये मेरी दुकान है। क्या है? दुकान। इस दुकान से मुझे रोज के 400, 500, 1000 रुपए आते हैं, तो मैं दुकान को छोड़ूंगा क्या? नहीं सर, मैं तो दूर ही छोड़ दूं, बिल्कुल पास रखता हूँ। क्यों? तुम्हें पैसा आते हैं इससे, अपनी दुकान को ताला लगाएगा क्या आदमी? नहीं सर। तो आपको भी अपने मोबाइल को हमेशा पास रखना है, और डाउनलाइन आपको जब भी फोन करता है उसकी मदद करनी है। मेरे साथी को समझाओ, उसको प्लान बताओ, साहब मुझे समस्या आ रही है, आप समझ गए? तो जब भी आप सक्सेस होंगे बेटा, अगर आपने अपना डाउनलोड को छोड़ दिया, भूल गए, तो फिर आप ही भूल जाओ, अपना आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते। आपकी दुकान कब चलेगी? जब आपका नीचे वाला लाइफ लाइन है, वो डाउनलाइन नहीं है, लाइफ लाइन जिंदगी है, वो जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो इस सिस्टम के अंदर अपने अपलाइन का तो आपको हाथ पकड़ना है। क्या पकड़ना है? छोड़ना ही नहीं है, उसको बिल्कुल पकड़ना है और नीचे से उसको खींचना है। जी सर, इसको डाउनलाइन को खींचना है और ऊपर वाले का हाथ पकड़ना है। आप समझ गए? जी सर। ऊपर वाला का हाथ पकड़ना और नीचे वाला का हाथ को खींचना है, छोड़ना नहीं है। लटक रहा तो लटका हाथ मैं छोड़ूंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरे को छोड़ूंगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर आपको इस पे काम करना, समझ गए? जी सर। आप लोग भी चाय पियो, ठीक है? जी सर। लेकिन जैसे हारने के बाद पता चले हमारे ऊपर 30 लोग हैं, ज्यादा तो मुझे और कहीं चाहिए, मैं बड़ा बोचा हूँ, बड़ा बोचा अपना काम हो गयो, आपने पढ़नो है, बड़ा बोचा है, जैसे और कहीं चाहिए, बस पढ़नो ही तो है, अपन सीखना है। सिखा बड़ा 20 लोग ऊपर बैठा है, बेहतरीन तरीके से आप लोग शानदार कंसेप्ट चले ये जूम मीटिंग हो गई है, बट आपने बेहतरीन तरीके से की जानकारी देवे और सिखावे मैं और चाय पी लो। आप लोग सभी, मैं टाइगर ग्रुप पे एक लिंक भेजता हूँ मेरे नाम से। यस सर। शाम को 8 से लेकर 8:40 तक कभी और भी बुलाता है मीटिंग। नमस्कार साथियों, ये हमारे इंदर सिंह जी रावत सर है, गोल्ड डायरेक्टर है। अब आप इनके बारे में बताएंगे सर। आप बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत पवित्र प्लान है, लीगल प्लान है, कोई किसी प्रकार की इसमें कमी नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज वगैरह जो गवर्नमेंट इस सिस्टम को बढ़ाने वाला हाईकोर्ट का बहुत बड़ा वकील है, तो वो क्या कोई कमी रखी नहीं इसमें इसी प्रकार से। और हम लोग अपने साथ साथ अपने देश की स्थिति मजबूत करते हैं, हम लोग इसमें गोल्ड डायमंड इससे क्या होगा, हमारे इनकम का एक रुपया सरकार को जाता है, तो सरकार भी मजबूत हो रही है, हमारा देश मजबूत हो रहा है और हमारा परिवार भी मजबूत हो रहा है। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा आता है। एक बार अच्छा प्लान है, कोई भी आदमी, केवल जिसके पास मोबाइल है, केवल मोबाइल ओनली, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मोबाइल चलाना जानता, पढ़ना लिखा नहीं चाहिए इसमें। कभी कभी 8वीं क्लास पर एग्जाम से नीचे चले, 5वीं पास आदमी गोल्ड बने हुए हैं, प्लेटिनम बन रहे, पढ़ाई कोई बन गया, अगर पढ़ा लिखा आदमी तो और अच्छी तरीके से काम करे, बहुत जरूरत तरीके से आप काम करो। सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, हर व्यक्ति इसमें काम कर सकता है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, और किसी प्रकार से कैपिंग नहीं है कि भाई आप इतनी लगा सकते हो, चलो आप मर्यादा तक। धन्यवाद दोस्तों। मैं समझाता हूँ कैसे प्रयास करना चाहिए और कैसे विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले मैं विश्वास के बारे में बताता हूँ। अमेरिका का एक आदमी था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी हो, तो वो आदमी का ऐसा था कि जब भी वो नाचता था तब बारिश आती थी, जब भी नाचता था बारिश आती थी। उसके इस वजह से पूरे मीडिया वाले, पूरे रिपोर्टर सब, जब मैं छोड़ूंगा तो जो लोग जैसे पार्टनर जी हुए या और कोई है, वो मुझे पूछेंगे क्या हुआ प्रकाश जी, आप तो उस बिजनेस में काम कर रहे थे, क्या आप तो बोल रहे थे कि मैं वहाँ। इसी के साथ में अब जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि अपना इस पर पूरा एक तो विश्वास होना चाहिए और मुझसे काम हुआ नहीं, मेरे से डील नहीं बनी, मैं उनका भरोसा बोलूँगा यार फालतू कंपनी आती जाती रहती, फ्रॉड है,
और मतलब कि कंपनी जो वो बिजनेस है उसके बारे में नेगेटिव बहुत बताऊंगा, लेकिन मैं अपना नहीं बोलूंगा कि यार मेरे से हुआ नहीं या मुझ में कुछ कमी रही है, मेरे प्रयास में कुछ कमी रही है, मैंने अपना प्रयास बढ़ाया नहीं है, बल्कि मैंने अरेंज करके लगाया था। क्या मैं इनको लगा पाऊंगा 10,000? कोई नहीं लगाता। तो ऐसे स्थिति में मैं क्या करूँगा? कैसे मिलेंगे? अगर आप इस सिस्टम में ब्रॉन्ज बनते हो तो मैं अगर ब्रॉन्ज का फायदा बताऊंगा, आप कल ही ब्रॉन्ज बन जाओ। अगर आप इस सिस्टम में ब्रॉन्ज नहीं बनते हो तो आपको लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है। क्यों? कैसे होगा? नंबर 1, जिस दिन आपके नीचे लाख दे सकता है, कोई है क्या आपके पास? ऐसी कोई नौकरी है क्या जो 5 से 7 साल में आपको 7 लाख महीने का दे सकता है? तो फिर इधर जान लगाओ ना। अरे भाई कोई प्लान लेके आओगे, भाई साहब पहले ही डूबा हुआ मैं सेफ मैं पहले ही डूबा हूँ प्लान से, आप समझ रहे हो ना? और नेटवर्किंग एक बदनामी होगी। इस वास्तव इसको सही करने के लिए जो वास्तव में एक लीगल प्लान तैयार किया है वो है यूटेक। इस यूटेक के अंदर मात्र केवल 590 रुपए, क्या 590 से कोई व्यक्ति करोड़पति बन सकते? प्रकार से ये बिजनेस सीखने का है प्लस सिखाने का। अब सीखो और सिखाओ, यही तो हमारा बिजनेस है। बार बार फोन करते हैं मीटिंग में आओ, टाइम नहीं मिल रहा मीटिंग। अरे यार जो करोड़पति बन जय यूटेक, जय यूटेक, हर घर यूटेक, हर घर यूटेक, बेहतरीन। आई लव यूटेक, जय यूटेक। हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं बोलूं जय यूटेक तो बोलो घर घर यूटेक। 1 2 3 कर दीजिए, कहते बोलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट, आप बोलो। जय यूटेक, जय यूटेक, हर घर यूटेक, हर घर यूटेक, बेहतरीन। आई लव यूटेक, जय यूटेक।